काका और बापूजी जॉगर्स पार्क गए, तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है आप मुझे बता दीजिए। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, बहुत देर हो गई है, तुम घर जाओ, केंजल तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं निकल ही रहा था, शाम को वापस आता हूँ। मम्मी मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए होगा तो फोन कर लीजिएगा। एक मिनट तो रुक। अब मैं तोसू के हाथ से स्वीटी के लिए बर्गर भिजवा रही हूँ, उसका आज बर्गर डे है ना, और आप जाके दवाई लीजिए ना बा। हाँ ठीक से बा को दवाई दे। हाँ बा, शाम को बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। अनुज परेशान लग रहे हैं, बात क्या है, पूछो क्या? मुझे अनुपमा को मालविका के बारे में सब बताना होगा। बताने वाली बात होगी तो अपने आप ही बता देंगे। ये काढ़ा। अनुपमा तुम यहाँ मेरी देखभाल कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा वक्त किचन में काम करती रहो। मैं रसोई में अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ, मजबूरी से नहीं। फिर भी जरूरी नहीं है कि औरतों को हर वक्त रसोई में काम करना चाहिए। जरूरी तो ये भी नहीं है ना कि औरत रसोई का कोई काम ही ना करे। औरत दिन भर चाहे ऑफिस का काम करे या रसोई का काम करे, बस फैसला उसका होना चाहिए। तब इन दोनों काम में कोई बुराई नहीं है। औरत की जिंदगी चाहे जिस भी दिशा में चले उसकी मर्जी से। इसी को कहते हैं सही वो फीमेलिज्म। फेमिनिज्म। हाँ वही। हाँ लेकिन बस बातें बाद में करेंगे, पहले आप काढ़ा पीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, गरम गरम है। काढ़ा और मैं? हाँ अनुपमा प्लीज, आई हेट काढ़ा। पर पीना पड़ेगा। मैं नहीं पीऊंगा। पीना पड़ेगा। आई कांट। यू विल। नहीं पीऊंगा। अनुज पीजिए। घर में इस वक्त कोई और है नहीं, यही सही वक्त है अनुपमा को मालविका के बारे में बताने का। अनु बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। पता नहीं अनुपमा कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन बताना तो होगा ही। पूछना तो नहीं चाहती, पर जब तक पूछूंगी नहीं तब तक बात दिमाग में ही अटकी रहेगी। पूछ लूं क्या? इतना तो हक बनता है। अनुज, बापूजी और काका आ गए। You know what? फॉरेन में जब कोई बीमार पड़ता है और कोई हॉस्पिटल उसको मिलने आता है ना, तो कहता है गेट वेल सून।
लेकिन यहाँ कोई मिलने आता है तो कहता है मेरे मामा जी भी इसी बीमारी से मरे थे, मेरे चाचा जी भी। आई एम जस्ट ग्लैड कि मेरा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा। एंड आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। एक्चुअली मेरी नई रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि मेरा हाउस अरेस्ट भी खत्म हो चुका है। ऑल थैंक्स टू हर, अनुपमा। ऑफ कोर्स, कोई अगर इतने अपनेपन से आपका ख्याल रखे तो कोई भी इंसान ठीक हो जाएगा। क्यों अनुपमा? आप यहाँ पे सिर्फ इनका हालचाल पूछने आए थे? नहीं, मैं ये इनवाइट देने आया था एक्चुअली। मैं एक पार्टी कर रहा हूँ जिसमें मैं सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। माँ बापू जी, बच्चे सब लोग आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी आओ और काका को भी साथ में ले आना। आई नो इस हालत में तुम्हारा आना थोड़ा मुश्किल है, पर तुम दोनों आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार। ऑफ कोर्स हम जरूर आएंगे। कौन सा मुझे वहां जाके कुश्ती लड़नी है? पर ये पार्टी है किस खुशी में? बस ये समझ लो कि कल से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। तो मिलते हैं आज शाम को 7 बजे। वेन्यू की डिटेल्स इसमें मैंने लिख दी हैं। हम जरूर आएंगे। मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? आई मीन पार्टी आज है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो आ सकते हो। हाँ, दरअसल बात यह है कि 7 बजे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं वो चाह कर भी पोस्टपोन नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी मिस्टर शाह। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हो सके तो मीटिंग के बाद आ जाना। और अनुपमा, तुम जरूर आना। मैं आऊंगी पक्का। लेकिन पार्टी है किस बात की? वनराज ने कुछ बताया? नहीं, सिर्फ इतना कहा है कि शाम को पार्टी में चलना है। ऊपर से तोशु ने सबको फॉर्मल कपड़े पहनने को कहा है। क्यों? अरे तो पहन लीजिए ना, ऐसे भी आप सूट बूट में ना एकदम ऐसे राज कपूर जैसे दिखते हैं। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ अच्छा होगा तभी तो पार्टी में बुलाया है। जब कोई बात इतनी राज रखी जाती है लीला, तो समझो या तो बहुत बड़ी खुशी आने वाली है या तो बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सब अच्छा ही होगा। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन क्या? पिछले कई दिनों से वनराज बदला बदला सा लग रहा है, और ये बात मैंने तुमने नहीं, सबने महसूस की है। यहाँ तक कि पाखी ने भी। कुछ तो है जो हमें बता नहीं रहा है। शायद वही बात वो बताने के लिए हमें पार्टी में ले जा रहा है। पक्का हमें सरप्राइज देना चाहता है। सरप्राइज हो तो ठीक है, बाकी अब शौक सहने की हिम्मत बची नहीं लीला। जब भी मैं काला सूट पहनता हूं तो बा मुझे हमेशा काला टीका लगाती है कि कहीं उनके लाडले को किसी की नजर ना लग जाए, स्पेशली लेडीज की। तुम मुझे काला टीका नहीं लगाओगी? नो थैंक्स। सोच लो, अगर किसी लेडी की नजर लग गई तो? अरे मजाक कर रहा हूं, और मे बी नॉट। चले आज की शाम वनराज शाह के नाम। एंड आई प्रॉमिस, आज की शाम ना तुम कभी भूलोगी और ना मैं। ये कौन सी पार्टी है जहां वी सबको लेकर जा रहा है? किसकी है? क्यों है? और वी वहां ऐसा क्या करने वाला है? मैं आ रहा हूं मुक्को।
बहुत अच्छी लग रही हो। आई एम सॉरी, मेरी नजर ही नहीं हट रही। प्लीज डोंट माइंड। ना कोई बात नहीं। ये दवाई 9 बजे ले लीजिएगा याद से। अपनी पार्टी आज एंजॉय करना। लेकिन आप मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ जी के हैं, सब ठीक होगा। तुम बस एंजॉय करना। समर आ गया है, मैं आती। आप दवाई 9 बजे याद से ले लीजिएगा। एब्सोल्युटली। और ध्यान अनु। जी क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, बस थोड़े पल और देखने का मन कर रहा था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।